हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि 5G क्या ऐसा खास बात है जितना इतनी बात चल रही है 5G के बारे में। 4G का भी इंटरनेट बहुत अच्छा है, सारा काम हो जाता है मेरा, तो मैं तो आराम से हॉटस्पॉट पे लगा लेता हूँ, अच्छा खासा इंटरनेट आता है। ठीक है, तो क्या ऐसा है? हमारे ऑफिस में तो वाईफाई है ही नहीं, हमारे घर पे तो वाईफाई है ही नहीं, हम तो 4G से काम चला लेते हैं, तो अच्छा खासा है। तो ऐसा क्या इतनी 5G के बारे में बात हो रही है? थोड़ा सा फास्ट इंटरनेट ही तो चलेगा बस, तो क्या ऐसी खास बात है? तो उसकी एप्लीकेशंस थोड़ा सा समझ लेते हैं, यूज़ केसेस समझ लेते हैं कि क्यों 5G एक बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात है कि इट विल टेक और नॉट जस्ट कंट्री बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं मेरे, जो हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें 5G से बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हमारी होने वाली है, राइट। तो अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर नहीं हैं अभी तक, तो प्लीज़ ज़रूर करें। 55% डिस्काउंट इज़ गोइंग ऑन, ये नीचे कूपन कोड चल रहा है, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट विच वी आर गिविंग इन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट अवर चैनल एंड अवर वेबसाइट एंड द वर्क वी डू। ठीक है, कि बिल्कुल एक अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट वे में जो आपको हम रिसर्च देते हैं, ठीक है, तो उसको प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो क्या क्या चीज़ें हैं कि डेफिनेटली वन थिंग इज़ कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, मतलब जो बात हो रही है कि क्या बस ठीक है फास्ट स्पीड तो है, बट वो फास्ट स्पीड स्पेशली इन द एरियाज़ जो जहाँ पर बहुत फास्ट इंटरनेट नहीं आता है या 4G इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, राइट। रूरल एरियाज़ में बोला जाएगा, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप सोचो कि इंटरनेट अगर फास्ट मिलता है, मे बी सिटिंग इन दिल्ली, मुंबई, आई एम सिटिंग इन पुणे, बैंगलोर, तो शायद हमें वो इतना रियलाइज़ नहीं होगा, बट फास्ट इंटरनेट इज़ नाउ हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। आपको फास्ट इंटरनेट मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाते हैं वीडियोज़ पे, मतलब एज एजुकेशन स्कूल्स में वीडियोज़ देख पाते हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर पाते हैं अपनी, बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल रूरल इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह में तो आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब से सीख के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या फिर जिनको आता है वो यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो हैं, वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो एक फास्ट इंटरनेट इज़ मे बी इट डजेंट लुक समटाइम्स कि ठीक है, बट फास्ट इंटरनेट स्पेशली इन एरिया जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा जो मेजर बड़ा एरिया है जहाँ पर ये इम्पैक्ट करेगा वो है मीडिया, गेमिंग, एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो गेमिंग में आपको पता है कि अगर हम मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं, लाइव गेम्स खेल रहे हैं, राइट, तो इंटरनेट और अच्छे ग्राफिक्स वगैरह कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री बनती जा रही है। मतलब हम जानते हैं डेल्टा कॉर्प्स, नज़ारा टेक जैसी कंपनीज जो कितना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रही हैं, राइट। एंड ग्लोबली तो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, बहुत सारे नए नए डिवाइसेस वगैरह उसमें आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो चीज़ आपको समझो कि ये बहुत बड़ा उसके लिए बूस्ट रहेगा 5G, राइट। नए गेम्स, बेटर गेम्स विल कम, राइट। और तो उसमें मोर एंड मोर पीपल विल गेट इन्वॉल्व एंड ओवरऑल एज ए जॉब भी बहुत क्रिएट होंगे और बहुत फास्ट ही ग्रो होगी और बहुत सारी कंपनीज हमारी हैं, तो उनके लिए काफ़ी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट आप मान सकते हैं, राइट। तो गेमिंग एक बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद AR VR, राइट, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जो बात चल रही है, हम हेडसेट्स वगैरह लगा के बात करेंगे, मेटावर्स की बात चल रही है, तो वो और फास्ट हो जाएगा वो चीज़ें, क्योंकि जो भी लैग है, जो भी इंटरनेट की वजह से इश्यूज़ हैं, वो अगर सॉल्व हो जाते हैं तो उसका भी ग्रोथ वो पर्सपेक्टिव, AR VR पर्सपेक्टिव से, या फिर हम मेटावर्स के पर्सपेक्टिव से, या ओवरऑल एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से, लाइक 4D मूवीज़ की बात चल रही है, 5D मूवीज़ की बात चल रही है, 8D मैंने मूवी की बात देखी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी वहाँ पर होगी, राइट। इवन स्पोर्ट्स में इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, आपको हेडसेट लगा के आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टेडियम के अंदर ही हैं, राइट। तो उस टाइप के एक्सपीरियंसेस विद फास्टर इंटरनेट ही पॉसिबल है, तभी आपको वो उसका यूज़ मतलब समझ आएगा। अदरवाइज वहाँ पर अगर इंटरनेट इज़ नॉट गुड तो वो सब प्रॉब्लम्स हमें लगेगी, राइट। लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्टिंग, वो सारी चीज़ें बहुत ऑलरेडी हमें लग रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग हर चीज़ की होने लगी, सारे न्यूज़ चैनल लाइव आने लग गए आजकल, राइट। तो मोर एंड मोर दैट कि जैसे जैसे स्पीड और इम्प्रूव होगी तो आप एक छोटे एरियाज़ में भी जाके आराम से लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो वो चीज़ और वाला मार्केट वो बढ़ेगी। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इट हैज़ अ वेरी वेरी बिग स्कोप, ठीक है। एजुकेशन, आई थिंक एजुकेशन स्पेशली, मैंने शायद रूरल में भी बात की कि रूरल में स्पेशली और स्मॉलर सिटीज़ में बहुत बार कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के या कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में या कुछ मेडिकल कॉलेज में टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो उसके लिए अगर एक अच्छा इंटरनेट है तो आप
ग्लोबल टीचर्स भी हायर करके और उनको भी वहाँ पर AR VR के सब लगा के और वहाँ पर उनको खड़ा कर सकते हैं, राइट, वर्चुअल रियलिटी में, और वो आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ें, वो जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, राइट, एजुकेशन स्पेस में। और ये मतलब होलोग्राफिक टेलीप्रेजेंस, स्मार्ट क्लासरूम्स की जो बात हो रही है, वो मुझे लगता है कि दैट विल कम्प्लीटली चेंज द होल डायनेमिक इन द एजुकेशन सेक्टर। और बहुत सारी कंपनी, लाइक हमारी अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है एड्यूटेक जो स्टार्टअप्स बोले जाते हैं, अगर हम बायजूस की बात करें, वेदांतु की बात करें, बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो इस स्पेस में दे वांट टू क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट, राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्पेस है। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर, अगेन सिमिलर टू एजुकेशन। हम अगर सिमिलर एक यूज़ केस लें कि भाई हम छोटे सिटीज़ में हैं, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, अच्छे सर्जन्स अवेलेबल नहीं हैं, बट इक्विपमेंट हायर करके, रोबोटिक इक्विपमेंट्स हायर करके और अच्छा इंटरनेट, 5G इंटरनेट हो जो कि आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, तो रिमोटली भी वहाँ पर मेडिसिन, टेलीमेडिसिन या रिमोट सर्जरीज, राइट, वो भी हो सकती हैं। डिजिटल हॉस्पिटल्स क्रिएट हो सकते हैं, रिमोट कंसल्टेशन डायग्नोस्टिक क्रिएट हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है, सारे डिवाइसेस आपस में बात, IoT, राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो बात होती है, सारे डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस कैन कनेक्ट विद ईच अदर, कि हमारा ग्लूकोमीटर भी कनेक्ट हो जाए, हमारा थर्मामीटर भी कनेक्ट हो जाए, राइट। और सारी रीडिंग्स जो है वो सब कनेक्ट होके एक मोबाइल डिवाइस में या डॉक्टर के मोबाइल डिवाइस में एक जगह ट्रैक हो जाए, ताकि आपकी पूरी हेल्थ का एक कंसिस्टेंट पैरामीटर्स दिखते रहें, स्पेशली पीपल हु आर नॉट वेल। तो वो काफ़ी एक इम्पैक्टफुल चीज़ रहेगी, ठीक है, इन हेल्थ केयर स्पेस। तो ये एक काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है हेल्थ केयर स्पेस में और डिजिटल पर्सपेक्टिव से। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, अगेन, राइट, अगर हम सब चीज़ों में देखें, डायग्नोस्टिक स्पेस में कंपनीज़ हैं हमारी, डॉक्टर लाल हो गया, थायरोकेयर हो गया, राइट, मेट्रोपोलिस हो गया, या कंपनीज़ अपोलो हो गया जो हमारे हॉस्पिटल स्पेस में है, वो सब इससे काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, नारायण हृदयालय टाइप की कंपनीज हो गई जो इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकती हैं, राइट। और ये मतलब स्पेस काफ़ी बड़ा हो सकता है। फिर जो है फिफ्थ जो बड़ा स्पेस मुझे लग रहा है वो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अगेन, मैन्युफैक्चरिंग को पूरा ऑटोमेट करना, पूरे ऐप से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसको चलाना, एक तरह से ये बात कर सकते हैं, राइट। उसका असेंबली लाइन, रिमोट असिस्टेंस, रोबोटिक कंट्रोल, सब कुछ हम अगर सारे हमारे पैरामीटर सब कुछ बहुत इजीली एक जगह पे आ सकते हो, ऑटोनॉम पूरा ऑटोमेशन करना फैक्ट्री को, तो वो सारी चीज़ें भी, और इवन लॉजिस्टिक स्पेस में भी, राइट, ट्रैकिंग बहुत बेटर होना, कि कहीं पर भी ऐसा ना होना कि हम लूज़ कर गए हैं ट्रैक डिवाइस का या किसी चीज़ का, मतलब कोई पैकेज का। तो ये सारा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक में इंटरनेट फास्ट स्पीड और एक प्योर, मतलब एक क्लीन इंटरनेट जिसमें हम उसको ट्रस्ट कर सकते हो, वो काफ़ी एक इम्पैक्टफुल रह सकता है। लास्ट के तो जो स्पेसेस हैं वो है, और एक तो ऑटोमोटिव स्पेस में जो बात काफ़ी टाइम से चल रही है, सेल्फ ड्रिवन कार्स, राइट। वो तभी हो सकता है कि जब बहुत ही एक इंटरनेट पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, 5G या 6G जो भी है, वो बहुत ही अच्छा हो और एक कंसिस्टेंट हो, तभी आप वो जो कार है, अगर वो सेल्फ ड्राइव करती है, खुद लर्न करती है, और लोकेशन के बेसिस पे या सब चीज़ों के बेसिस पे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छा इंटरनेट हो। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स की जो बात हो रही है, या इंफोटेनमेंट सिस्टम, नेविगेशन पर्सपेक्टिव से, राइट, ड्राइवर की असिस्टेंस पर्सपेक्टिव से, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, कार स्पेस जो है, डिजिटल सेमीकंडक्टर यूसेज इन कार इज़ गोइंग वेरी वेरी फास्ट। तो ये अब हम मतलब टेस्ला की बात करते हैं तो बोलते हैं कि पूरा का पूरा आईपैड है उसका, मतलब आईपैड से भी बड़ा स्क्रीन है जो बहुत सारी चीज़ें खुद कर देता है। कार इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड ऑटोमेटिकली, मतलब रिमोट अपग्रेड होता है कार का। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हैं कि जब वो 5G टाइप की टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में भी आएगी, तो मोर एंड मोर दिस डिजिटली कनेक्टेड व्हीकल्स एंड सिस्टम्स विल गेट क्रिएटेड, राइट। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लास्ट जो सेवन्थ है वो है स्मार्ट इंफ्रा ऑल्सो, राइट, कि मतलब जैसे मैंने बोला ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो एवरीथिंग शुड कनेक्ट, मतलब हमारा डिजिटल मीटर भी कनेक्ट हो जाए इंटरनेट से, हमारा गैस का मीटर भी कनेक्ट हो जाए। गैस के लोग आई एम श्योर अभी भी आते होंगे आपको रीडिंग नोट करने के लिए, उसके भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी रीडिंग नोट करने के लिए आते हैं। क्यों करनी है रीडिंग नोट? ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट करो डिवाइसेस को, और ऑटोमेटिकली रीडिंग्स जो हैं वो आपके बिल उस हिसाब से आ जाएंगे। आपको बताएगा भी कि क्या है, एनालिसिस भी देगा कि क्यों आपका इंटर पर्सपेक्टिव एक बिल ज़्यादा आया, कम आया, क्या चीज़ किस टाइम पे ज़्यादा आया, किस टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा यूसेज है किस चीज़ का, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि वो सारी चीज़ें, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से, राइट। तो ये चीज़ आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखिए कि
हम मतलब आप डोंट नो आप हाउ मेनी ऑफ यू हैव किड्स राइट, अगर आपका बच्चा है और किसी डे केयर में जा रहा है तो आजकल लाइव फीड्स चाहिए पेरेंट्स को सीसीटीवी की और उस वहाँ के डे केयर की, तो वो पॉसिबल जब ही होगा जब आपके पास बहुत अच्छा इंटरनेट होगा राइट, तो इजीली देन यू कैन ट्रैक थिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप ये चीज़ें समझिए कि ये इसका जो स्कोप ऑफ वर्क है, इसका जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो स्मार्ट इंफ्रा, आई एम जस्ट गिविंग फ्यू एग्जाम्पल, तो बहुत स्मार्ट इंफ्रा तो मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर्सपेक्टिव से है कि सब कुछ कनेक्टेड हो गया है, सारे सिस्टम्स आपस में इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, देन यू कैन ट्रैक दो सिस्टम्स रिमोटली एंड यू कैन सी, और उनको आप मतलब ऑर्डर कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा वो है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है अगर बेसिक इंफ्रा इज़ रेडी। बेसिक इंफ्रा इज़ 5G, ठीक है, तो वो रेडी होता है तो ये सारी चीज़ों पे काम होगा। तो इसलिए ये 7 थिंग्स जो मुझे लगता है कि बहुत एक बहुत फास्ट ग्रोइंग और बहुत अच्छा स्पेसेस हैं, और इस इन सब में कंपनीज़ हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये 5G होने के बाद ये कंपनीज जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी और ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी इन दिस कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव राइट। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा मेजर चीज़ मैंने मिस की है, जो आपको लगता है कि 5G का एप्लीकेशन है, या यू डोंट एग्री विद मैनी ऑफ दीज थिंग्स, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ नया सीखा आपने, तो लाइक ज़रूर कीजिए जाते जाते, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ राइट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।